66 साल पहले मेरा जन्म 6 नवंबर 1954 को तभी जी गांव में अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ। उस समय में वहां के रहने वाले लोगों का खास काम, खास व्यवसाय खेती-बाड़ी था। दूध से उनका गृह गृहस्थी चलता था और छोटा-मोटा व्यवहार करते थे और गवर्नमेंट की नौकरी वगैरह भी करते थे। उस समय में मेरी पढ़ाई-लिखाई और बचपन गाँव में ही बीता। मेरे पिताजी ने मेरा प्राइमरी पढ़ाई वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल में करवाई। उस समय में पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, खेल-कूद में मज़ा आता था। तो मैक्सिमम जो समय था वो उन सब खेल-कूद में ही लगता था। धीरे-धीरे बड़ा हुआ, पिताजी का उस समय में परिवार में पिताजी थे, माँ थी, उनकी दादी जी थी और उनके 4 भाई थे, बहनें थी, एक बड़ा परिवार था। पिताजी रेलवे में काम करते थे और उनकी माहवारी ₹40 महीना की थी और खेती-बाड़ी से इनकम होती थी। तो सारा खर्चा उन्हीं से कमाई से ही चलता था। तो हमारा परिवार एक मध्यम परिवार था। उसके बाद में जब पिताजी का ट्रांसफ़र जयपुर हुआ, तो मैं मेरे परिवार के साथ में जयपुर में गए। जयपुर एक पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही प्लांट सिटी है। यहाँ पर मैं क्लास 7 से क्लास 11 तक पढ़ा और पढ़ाई के दौरान में यहाँ पर बड़ा आनंद आया, अच्छी सफलता मिली। उसी दौरान जब 11 क्लास पास कर ली तो मेरे अंकल कलकत्ता में रहते थे और नौकरी भी करते थे और एलआईसी का बिज़नेस भी करते थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि मैं कैलाश को कलकत्ता लेना जाना चाहता हूँ, जिससे वो अच्छी पढ़ाई भी कर सकेगा और व्यवसाय में भी निपुण हो जाएगा। पिताजी का और काका जी का बड़ा प्रेम था, उन्होंने कह दिया ठीक है, मैं कलकत्ता चला गया। जब कलकत्ता पहुँचा तो देखा क्या बड़ा शहर, यहाँ पर गाड़ियाँ, बसें सब अलग-अलग टाइप की, क्या पहले देखा नहीं था, बड़ा आश्चर्य हुआ। जीवन भी अलग टाइप का था यहाँ पर, लेकिन फिर धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा और पिताजी ने भी कहा कि भई उसको अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में भर्ती कराओ। तो काका जी के और फूफा जी के प्रयास से मेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज में हो गया। शुरू-शुरू में मैं पहले स्कूलिंग में तो हिंदी मीडियम था और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम था, इसलिए पढ़ाई में समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है। क्योंकि फिर वहाँ पर ट्यूशन करी और बहुत मेहनत करी, उसके बाद में बीकॉम मैंने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करी। 1977 में तोष्णीवाल जी जो ओसीएम के चेयरमैन थे और साथ ही काका जी के दोस्त थे, कलकत्ता आए। उन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी थी, बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड। तो उनका उनका आईपीओ था, उसके शेयर्स वगैरह वो बेचना चाहते थे कलकत्ते के मार्केट में। तो उन्होंने काका जी को ने कहा कि भई मेरे को ये काम है। काका जी ने अपने दोस्तों से मिलवाया उनको और उनकी मीटिंग वगैरह करवाई, जिससे उनको जो है बड़ा फ़ायदा हुआ, उनका सारा स्क्रिप्ट भी बिक गया और इसी दौरान मेरी जानकारी भी उनसे पहचान हो गई। इस पहचान के दौरान वो मेरे से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। काका जी ने कहा कि भई इसको जो आप ट्रेनिंग दिला दो आपकी कंपनी में। उन्होंने हाँ भर ली। मैं फिर 7 जुलाई 77 को अमृतसर पहुँचा, वहाँ पर ट्रेनिंग ली। उसके बाद में उन्हीं की कंपनी लेदराइट दिल्ली में ट्रेनिंग ली और 97 में वापस कलकत्ता आया। तब तक मैं मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गया था। आते ही काका जी का काम सँभाला, उनका पेपर का भी काम था, इंश्योरेंस का भी काम था और ये सिलसिला चलता रहा, तरक्की होती रही और सब परिवार खुश था। 1981 में मेरी शादी पुष्पा श्री रामपाल जी काबरा की सुपुत्री से हुई और बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सब परिवार सब बड़े आनंद से खुश थे।
इसी दौरान फिर परिवार भी बढ़ता गया। 1982 के अंदर में मेरी बड़ी लड़की जयश्री, 1989 में मलिका और 1995 में आदर्श का जन्म हुआ। इस 1987 में मैं कोई काम से काका जी का जो क्लाइंट था उसके लिए मैं सिटी ब्रांच नंबर 5 में गया। वहां पर बोर्ड में देखा कि मुंद्रा जी ने 1 करोड़ का बिजनेस किया है 1 महीने में। तो वहां पर जो ब्रांच मैनेजर थे झाझरिया जी, जिनको मैं पहले से ही जानता था, उनको पूछा कैसे संभव है। बोले उनका जो डेवलपमेंट ऑफिसर है काबरा जी, वो बहुत एक्सपर्ट है और उनके सहयोग से ही ये संभव हुआ है। 1 करोड़ का बिजनेस उस टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता था। और मेरी उत्सुकता हुई, मैंने पूछा कि मैं मिलना चाहता हूँ। काबरा जी से मिलना, मुलाकात हुई। काबरा जी ने बोला मेरी एक कंडीशन है कि मैं उसी को एजेंसी देता हूँ जो 1 करोड़ का बिजनेस 1 साल में करे। मुझे तो सोचने लग गया, क्या 1 करोड़ का बिजनेस मैं कर पाऊंगा? फिर भी अपना साहस बटोरा और मन में दृढ़ संकल्प लेकर के कहा ठीक है मैं करूंगा। उन्होंने मेरे को 28 मार्च 1988 में एजेंसी दे दी। उनके साथ में जॉइंट विजिट करके उनकी ट्रेनिंग लेकर के और 3 दिन के अंदर में 60 लाख का बिजनेस किया। इस बिजनेस से कलकत्ता की एलआईसी में हाहाकार मच गई। बधाई के पत्र आने लगे, सारा परिवार खुश, जान पहचान वाले खुश। उसी दौरान में मैंने डिविजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, चेयरमैन क्लब जो सबसे हाईएस्ट क्लब था कि मेंबर हासिल करी और ये सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे कंपटीशन में मैं ऑल ओवर इंडिया में भ्रमण करता रहा और सफलता प्राप्त करता रहा। 1997 में एक जबरदस्त घटना घटी। उस साल में काबरा जी के और मेरे प्रयास से मैं $1 मिलियन राउंड टेबल का मेंबर बन गया। $1 मिलियन राउंड टेबल की मेंबरशिप वही प्राप्त कर सकता है जिसकी बिजनेस बहुत बड़ा हो। और उस टाइम के अंदर में ऑल इंडिया के अंदर में केवल 60 मेंबर थे इसके। बहुत खुशी हुई, बहुत मान सम्मान मिला और सब जगह नाम हो गया। फिर इसकी जो $1 मिलियन राउंड टेबल की मीटिंग होती है वो अमेरिका में होती है और उसमें वही मेंबर जा सकता है जो उसका मेंबर हो। मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अटेंड करनी है मीटिंग। तो 1998 में मैं अमेरिका पहुंचा। वहां पर 5000 एजेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से, सब कंट्रियों से वहां पर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वर्ल्ड एक जगह में इकट्ठा हो गया है। वहां पर सबसे मिला करा, कोई टीओटी था, कोई सीओटी था। उनसे मिलने के बाद में एक भरोसा आ गया कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूं जो ये कर रहे हैं। वापस आकर के फिर मैंने पूरे मन से इस काम में जुट गया और उसके बाद में कंटिन्यू मैं 24 साल से इसी $1 मिलियन राउंड टेबल का मेंबर हूं और 10 बार टॉप ऑफ द टेबल और कॉट ऑफ द टेबल का मेंबर हूं। एलआईसी के अंदर में एक नया क्लब भी बना, कॉर्पोरेट क्लब, जो हाईएस्ट क्लब है, उसका मेंबर भी मैं इंसेप्शन से ही हूं। इस तरीके से जीवन में एलआईसी में सफलता मिलती गई। पर्सनल लाइफ में भी भगवान की कृपा से बहुत ही सफलता मिली। अपना पूरा मकान है यहाँ पर लड्ढा विला कलकत्ते के अंदर में और इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर में, इक्विटी के अंदर में, म्यूचुअल फंड के अंदर में, मेटल में। एक बहुत सुंदर सा ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है जो क्लाइंट्स को सर्विस देने के काम में आता है। और इसके साथ में जो मेरा सोशल लाइफ है उसमें भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अलायंस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और दूसरा मेंबर हूँ चिन्मय मिशन, मारवाड़ी समाज, साउथ कैलकाटा माहेश्वरी सभा। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैं एक छोटा सा आदमी, गांव का रहने वाला, और कुछ भी व्यवस्था नहीं थी उस समय में, एक मिडिल क्लास था, और आज मैं जिस जगह पहुंचा हूं, तो क्या बात है, क्या कारण है, कैसे पहुंचा मैं? मुझे बड़ी खुशी होती है ये आपको बताते हुए कि अगर आदमी पक्का मन में विचार कर ले और चेष्टा रहे और जो उसके रास्ते में अपॉर्चुनिटी आए उनको अगर वो इनकेश करता रहे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सफलता उसके पांव में हमेशा चूमेगी। आने वाले समय में भगवान की कृपा से मेरी यही चेष्टा रहेगी कि मैं भी
इसी तरह से कार्य करता रहूं और जीवन में आनंद प्राप्त करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।